इस लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा को यूज़ किया जाता है डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। जो आपकी डिजिटल सर्किट्स रहती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट रहती है, उसके इनपुट और आउटपुट को सिंप्लीफाई करने के लिए और आपकी सर्किट को रिड्यूस करने के लिए भी, टू रिड्यूस द सर्किट। कुछ उसमें रिडंडेंट गेट्स होते हैं, उनको कम करने के लिए आप बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। और आपकी जो सर्किट है उसको एनालाइज करने के लिए भी बूलियन अलजेब्रा को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा डेवलप किया गया था 1854 में डेवलप किया गया था। जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डेवलप किया था। तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं बूलियन अलजेब्रा की क्या क्या रूल्स होते हैं और कुछ एग्जांपल भी हम इसमें देखेंगे। सपोज़ हमने जैसे पढ़ा था 1+1, आपको अगर डेसिमल में अगर पूछा जाए, अगर डेसिमल नंबर है तो आप इसको क्या बोलोगे, 1+1 आप 2 बोल दोगे। ठीक है, बस अगर 1+1 अगर आपका बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी में तो है, तो आप क्या बोल दोगे, 1+1 ये आपका 0 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 1+1 आपका बूलियन में है, ठीक है, 1+1 आपका बूलियन में है तो 1 आपको आता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम इसमें समझते हैं। स्लोली एंड स्लोली हम आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से पढ़ेंगे। पहले जैसे हम देख लेते हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं पहला। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज होते हैं, उसमें से पहला कम्यूटेटिव लॉ एक देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि a+b, अगर a और b कोई वेरिएबल है आपका डिजिटल सर्किट का, तो ये b+a के बराबर होता है। ठीक है, आप इसकी जो पोजीशन है, मान लीजिए a+b, ये आपका एक तरीके से आप और गेट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने ये आपका और गेट है। ठीक है, तो आप अगर इनपुट में यहाँ पे a लगाएं, यहाँ पे b लगाएं, तो जो आउटपुट आपका जो मिलेगा, सपोज आप इनपुट को रिवर्स कर दो, यहाँ b लगा दो, यहाँ a लगा दो, फिर भी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, चाहे ये अदर गेट की वजह से, अदर गेट में भी ऐसे हो जाता है, जैसे एंड गेट आपने लगाया a.b है तो आपका b.a हो जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया है कम्यूटेटिव लॉ बूलियन अलजेब्रा में। सेकेंड लॉ इसका होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे a+b+c है, ठीक है, 3 है, तो आपको इसको पहले a+b का आप और करोगे, फिर इन दोनों का कंबाइन करके आप a से इसका और कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका, चाहे आप इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, a+b का आप पहले और कर दो, फिर बाद में आप c से और कर दो। ठीक है, ये इसका मतलब है कहने का। ठीक है, पहले आप जैसे इसका सर्किट आप बनाओगे, आपने b और c का और कर दिया, ये b है, c है, ये आपका और गेट है, तो b+c आपको मिल गया। ठीक है, फिर आपका इसका इनपुट आउटपुट ले लिया और एक आपका a है, फिर से आपने यहाँ पे और कर दिया। ठीक है, ये आपका और गेट है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ये सेम आउटपुट मिलेगा अगर आप इस तरीके से कर दो। अगर पहले आप a और b को और कर दो, आपने a को और b को और कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, a+b मिल गया। फिर आप क्या कर दो, c से और कर दो। ठीक है, c से और कर दो, तो आपको यहाँ पे a+b+c, तो सेम जो आउटपुट आपको जो y मिलेगा, ये आउटपुट और ये आउटपुट आपका सेम मिलेगा। ठीक है, वो आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ये सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, कि आप चेंज करके जो बेस्ट पॉसिबल सर्किट होती है आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो एक किसी लॉजिक को रियलाइज़ करने के लिए, तो उसमें यूज़ होता है ये बूलियन अलजेब्रा। एक और लॉ देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस लॉ में क्या होता है कि अगर आप जैसे a+b.c है, ठीक है, आपने b.c का कर दिया, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a+b और a डॉट्स।
प्लस सी, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और इस तरीके से भी इसका एक फॉर्म है, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो आप इसको ए प्लस बी कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। आप इसको ए डॉट बी कर दिया, फिर ए डॉट सी कर दिया, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर चेक करेंगे तब भी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 3 लॉज हो गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट अब ये देखते हैं और वाला लॉज, वो और इसमें जैसे कि a प्लस ए है, ठीक है। a प्लस ए आपका क्या होगा, ये a ही होगा, ठीक है। 2a वगैरह नहीं होता है यहाँ बूलियन अलजेब्रा में, ये a हो जाएगा, ठीक है। a प्लस ए जैसे आप समझ लो ये कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो आप वो इसी को 2 टाइम्स ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको ये सेम ही चीज़ मिलेगी, कुछ नया अलग से तो मिल नहीं जाएगा ना। तो ये a प्लस ए आपका a होगा, ठीक है। जैसे a प्लस 1 है तो ये आपका क्या होता है, ये 1 होता है। 1 का मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है, या मीन्स सब कुछ ही है, ये 1 मतलब एवरीथिंग है। तो सब कुछ में आप कुछ भी ऐड करोगे तो आपको जो भी मिलना है वो जो एवरीथिंग है वही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 1 में आप a को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। a में आप अगर 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको a ही मिलेगा, ठीक है। ये तो आप नॉर्मल सा है। और a में आप a कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 मतलब जैसे ये आपका सैंपल स्पेस है, कोई एरिया है, ठीक है। आपने ये a ले लिया, ये पोर्शन जो है ये आपका a हो गया, ये शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो बाकी जो एरिया जो है, ये एरिया अगर आपका a है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर जो एरिया है ये आपका क्या हो जाता है, ये a बार हो जाएगा, a बार का एरिया रहेगा, ठीक है। आप इसको भी आप ऐड कर रहे हो, इसको भी ऐड करो तो आपको ये जो पूरा एरिया है ये मिल जाएगा। पूरा एरिया क्या चीज़ है, ये एवरीथिंग है, एवरीथिंग मतलब 1 है ये पूरा एरिया। तो ये आपको यहाँ पे 1 मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका और का लॉ हो गया। इसी तरह से कुछ और इसके लॉज हैं, देखते हैं। एंड बेस्ड लॉ देखते हैं, ठीक है। एंड लॉज, इसमें क्या होता है, जैसे आप a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a मिलेगा, ठीक है। a स्क्वायर नहीं मिलता, a ही रहेगा। a को a से मल्टीप्लाई कर दिया, a को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको a मिल जाएगा, ठीक है। a को अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ये आप नॉर्मल 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा, ठीक है। और a को a बार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, ये आपका पूरा एरिया है, ये 1 एरिया है, ये आपका a है, ठीक है। ये एरिया a है और ये एरिया जो है आपका a बार हो गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस एरिया और इस एरिया में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इसका 0 आ रहा है। तो a डॉट a बार ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। एक और रूल समझ सकते हैं, जैसे डबल बार कॉम्प्लीमेंट ले लोगे किसी का तो आपको वापस से a मिल जाएगा, ठीक है। जैसे a कॉम्प्लीमेंट, एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, 2 बार आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया सेम चीज़ का तो आपको यहाँ पे a मिल जाएगा। ये एक बूलियन लॉ हो गया, ठीक है। और जैसे a में आप a प्लस a डॉट b आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, a आप कॉमन ले लो, 1 प्लस b है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 1 में जब कुछ भी ऐड होता है तो फिर से आपको 1 ही मिलता है। तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाए, a आ जाएगा, ठीक है। और ये भी एक समझिए, a डॉट a प्लस b, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a डॉट a हो जाएगा प्लस a डॉट b हो जाएगा, ठीक है। a डॉट a को क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a ही लिख सकते हैं, ठीक, प्लस a डॉट b ये लिख सकते हैं। फिर a को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 प्लस a डॉट b हो गया। फिर 1 प्लस कुछ भी रहेगा तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा तो यहाँ पे आपको ये a आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आप एक दो इम्पोर्टेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम्स होती है, ये आपको कोई भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी हेल्प होगी। डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन्स थ्योरम आप इस तरीके से जान लीजिए, ए प्लस बी का जो बार होता है वो क्या होता है, ए बार डॉट बी बार, ठीक है, ए बार डॉट बी बार। और इसका दूसरा आप कर सकते हो, ए डॉट बी का बार ये होता है ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और ये और भी वेरिएबल्स ऐसे ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बार है तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ए बी सी का बार है तो ए बार प्लस बी बार आ जाता है, ठीक है। तो एक हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं ट्रूथ टेबल से। मान लीजिए ये आपका ए और बी है, ठीक है, ये आपका ए और बी हो गया। तो ए और बी का कितने कॉम्बिनेशन 0 1 के हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आप ए प्लस बी निकाल लो, ए और गेट लगाते हो तो 0 1 1 1 आ जाता है, ठीक है, आपने और लगा दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट केस में ए प्लस बी का बार निकाल लो, ठीक है, ए प्लस बी का बार। तो इसका हमको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ये आपने लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया है, LHS लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाल लिया। अब आपको राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले आपको ए बार चाहिए होगा। तो ए बार क्या है, इसका रिवर्स हो जाएगा, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। सिमिलरली बी बार आप निकाल लीजिए तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। अब आप ए डॉट इसका एंड कर दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को एंड करेंगे तो क्या है, 1 डॉट आपका 1 ही आ जाएगा, 1 0 0 से है फिर 0 फिर 0 से 0, ठीक है। ये हो गया आपका RHS, ठीक है। अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर करके देख रहे हो कि दोनों चीज़ सेम आ रही है, ठीक है। तो आप इसलिए बोल सकते हो कि ये आपका प्रूफ्ड हो गया। इसी तरीके से आप ट्रूथ टेबल के थ्रू आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ तक हुआ है, ओके।